तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। अगर आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, स्टेट एग्ज़ाम या ऐसे कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है आप उसकी तैयारी करना करते हो तो भाई ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लो। ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस पूरे चैनल पे मतलब ये जो सीरीज़ चल रही है हमारे, ये हिंदी के जितने भी अवार्ड्स हैं उनकी चल रही है। सबसे पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका आपको बिल्कुल ट्रिक से यहीं पे याद करवा देंगे। हर एक साल का हर एक किसको मिला और हर एक रचना के बारे में पूरी चीज़ याद कराएंगे। तो अगर आप इन सब की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्त, क्योंकि आपको अब डेली मिलेंगे अवार्ड से संबंधित वीडियो। जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो बंदे इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको, ठीक है। और पसंद आएगा चैनल तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार का पहला सेशन। सबसे पहले बता दूं आपको, हम हर वीडियो में करीब 10 साल का अवार्ड्स को हम समाहित करेंगे, जिसमें हम उसके सन, किसको मिला और किस रचना के लिए मिला, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। 10 साल के ऊपर नहीं जाएंगे दोस्त, क्योंकि इसमें 10 साल के ऊपर जाने के बाद आप लोग भी बोर हो जाते हो, प्लस मेरी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी जिसको मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो बस आज थोड़ी सी बात ही हो गई, आगे आपकी बातें नहीं होगी, सीधे टॉपिक्स पे आएंगे। 10 मिनट को हम प्रयास करेंगे, 10 साल को प्रयास करेंगे हम 10 मिनट में ख़त्म करने का। अगर नहीं हो पाता तो बहुत जाएगा, मैक्सिमम 15 मिनट तक। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में आप देख सकते हो ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। आप इसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि दूसरा तो हमारे हिसाब से व्यास को बोलते हैं, इसमें लिखा था तो मैंने यही डाल दिया। दूसरा पुरस्कार व्यास पुरस्कार को बोला जाता है, ठीक है। पहला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार को बोला जाता है। जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1955 में हुआ, ठीक है। 1955 से ही इनकी शुरुआत हुई। 1954 में स्थापना हुई, 1955 में सबसे पहली बार दिया गया। इसमें जो है पुरस्कार राशि के रूप में एक ताम्रपत्र मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है और एक शॉल मिलता है, ठीक है। पुरस्कार के रूप में एक ताम्रपत्र, 1 लाख रुपए और एक शॉल मिलता है। ये जो आप इधर देख रहे हो आकृति, यही साहित्य अकादमी पुरस्कार का वो है, सिंबल है, और यही आपको मिलता है, ठीक है। और कितने भाषाओं के लिए मिलता है तो भाई 22 भाषाएँ हैं जो हमारे 8वीं अनुसूची में है, प्लस एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। तो कुल टोटल मिला के 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो गई साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में एक नॉर्मल सी संक्षेप बातें हो गई। बाकी अब हम लोग याद करेंगे हर एक पुरस्कार को। तो इस वीडियो में हम 55 से लेकर 65 तक के पुरस्कार को याद करेंगे। 1955 से लेकर 1965 तक किसको दिया गया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 1955। 1955 में किसको दिया था सबसे पहला पुरस्कार, देखो आप 1955 में मिला। तो 1955 में आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है। उनकी रचना थी हिम तरंगिणी। तो 1955 में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही पूछता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है। उनकी रचना भी पूछता है कि पहले पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, बताना होगा हिम तरंगिणी के लिए मिला है। तो पहला पुरस्कार कब मिला है आपको बताना पड़ेगा 1955 में। और शुरू कब हुआ था, स्थापना कब हुई साहित्य अकादमी पुरस्कार का, तो 1 साल कम कर देना, 1954 में स्थापना हुई थी, ठीक है। ये हो गई पहला। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का ट्रिक्स है, आपको बोलना पड़ेगा कि बचपन में, 55 को आप बचपन बना लो, बचपन में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे। बचपन में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे। तो बचपन से हो गया 55, मतलब 1955 में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे। तो चतुर्वेदी जी माखन, इन दोनों से हो गया माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। आप आई होप आशा कर रहा हूँ आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। तो बचपन से हो गया 55, माखन और चतुर्वेदी जी, और माखन से हो गया माखन लाल चतुर्वेदी। मैं बोला बचपन में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे, हिम से हिम तरंगिणी, ठीक है। इनकी रचना का नाम हो गया। तो इसी तरह आपको 55 याद हो गया होगा कि बचपन में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे। तो बचपन से 55, चतुर्वेदी जी माखन से हो गया माखनलाल चतुर्वेदी, हिम खाए थे हिम तरंगिणी। आपका 55 1955 में का चीज़ याद हो गया, ठीक है।
आते हैं 56। आपको थोड़ी सी awkward लगेगा, लेकिन यार यकीन मानो आप 2-3 बार करोगे आपको तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप भूलोगे नहीं। हम इस वीडियो जैसे सीरीज़ ख़त्म हो जाता है इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी लाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप देख करके बताना। अगला याद करता हूँ 56 में, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है। उनकी रचना थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे आप देखो, ट्रिक की देखो। आप ही सोचो, जब वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण के पिताजी थे। श्री कृष्ण को इन्होंने पैदा किया और मथुरा पहुँचाया। तो जब ये श्री कृष्ण को, इनको वासुदेव सब इसीलिए जानते हैं क्योंकि इनके ये पिता थे श्री कृष्ण के। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रिक्स बनाया है कि वासुदेव का चरण 56 इंच का हो गया श्री कृष्ण को संजीवनी देकर। ठीक है, वासुदेव का चरण 56 का हो गया श्री कृष्ण को संजीवनी देकर। तो वासुदेव का चरण से शरण हो गया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया ना। 56 इंच का हो गया, 56 मतलब 1956 में। तो वासुदेव का चरण 56 इंच का हो गया श्री कृष्ण को संजीवनी देकर। संजीवनी मतलब का आशय यहाँ होगा उनको पैदा करके, संजीवनी देकर मतलब पद्मावत संजीवनी व्याख्या। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा कि वासुदेव का जो चरण है वो 56 इंच का हो गया श्री कृष्ण को संजीवनी देकर। ये हो गया 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तैयार हो गया। 57 पे बात तैयार करता हूँ। 57 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। देखो आपको नाम से दिखता है कि आचार्य नरेंद्र देव जैसे हिंदू धर्म हो गए, ठीक है, और बौद्ध धर्म आचार्य लगता है तो मतलब हिंदी के ऋषि हो गए। बौद्ध धर्म आपको तो पता है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग है। तो उसी पर ट्रिक्स है कि आचार्य नरेंद्र देव 57 में बौद्ध धर्म के दर्शन किए। तो बहुत आसान है कि आचार्य नरेंद्र देव मतलब आचार्य नरेंद्र देव को मिला है, 57 में मिला है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, जो उनकी रचना है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, आई होप तैयार हो गया होगा ये। अब बात कर लेते हैं 58। तो देखो 58 में आपको ट्रिक्स में बता रहा हूँ, अब मैंने अपने से बनाया है, ज़रूर नहीं कि बिल्कुल सत्य बात हो, तो आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। सन 1958 हमने मान लिया राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उसी साल राहुल गांधी जी का जन्मदिन हुआ। आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को किस तरह से सब भुनाते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं, उनको कैसे गाली देते हैं, मतलब उनको पप्पू बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमने बैठाया है कि राहुल गांधी जी का जब जन्म हुआ 1958 में, तो इन्होंने मध्य एशिया का इतिहास, आप देखो इंडिया कहाँ है, एशिया में है, तो वही मध्य एशिया का इतिहास लिखना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि जो बच्चा राहुल गांधी जन्म लिया है तो क्या एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसकी सब कुछ इतिहास से तो लिखी जाएगी। उसी हिसाब से हमने ट्रिक्स बनाया कि 58 में राहुल ने मध्य एशिया का इतिहास लिखना शुरू किया, पैदा हुए तो इतिहास लिखना उनका शुरू हो गया। तो 58 में राहुल मध्य एशिया का इतिहास लिखना शुरू किया। तो 1958 में मिला राहुल साकृत्यायन को मध्य एशिया के इतिहास के लिए। ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी से दोस्त। अब आते हैं 1959 में। तो 1959 में आपको रामधारी सिंह दिनकर को मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला है 1958 में रामधारी सिंह दिनकर को। तो याद कैसे करेंगे? आपको याद करना कि मान लो रामधारी सिंह दिनकर जी बुढ़े हो चुके हैं, तब ये बात कर गई उनकी सामर्थ्य पे कि रामधारी सिंह दिनकर 59 की उम्र में, 59 मतलब 59 के बाद 60 आता है जिस पर आदमी बिल्कुल रिटायरमेंट हो जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर 59 की उम्र में संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय लिख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 59 की उम्र में संस्कृत के 4 अध्याय लिख लेते हैं। तो इससे आपको रामधारी सिंह दिनकर को मिला 59 की उम्र से, फिर 1959 में मिला संस्कृत के 4 अध्याय। इसका मतलब संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना का नाम हो गया। तो ये पांचों तो आए हो आपको तैयार हो गया होगा। एक बार इसको रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? 1955 को हमने बचपन बना दिया, तो बचपन में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे, ख़त्म। आपको याद रहेगा कि बचपन से 55 हो गया।
चतुर्वेदी जी माखन और हिम, तो चतुर्वेदी जी माखन से मतलब माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, हिम से हिमतरंगिणी हो गया। दूसरा, वासुदेव का चरण 56 इंच का हो गया श्री कृष्ण को संजीवनी देकर। तो वासुदेव का चरण, चरण से शरण हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल 56 से 1956 हो गया। संजीवनी देकर तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या इनकी रचना का नाम हो गया। 57 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म के दर्शन किए, तो आपको ऐसे ही याद होगा 1957 में आचार्य नरेंद्र को मिला बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 58 में क्या हुआ, राहुल गांधी जी का जन्म हुआ, और जब उनका जन्म हुआ तो मध्य एशिया का इतिहास लिखना शुरू किए। तो 58 में राहुल जी मध्य एशिया का इतिहास लिखना शुरू किए। तो 58 में राहुल सत्याग्रह को मिला है मध्य एशिया के इतिहास के लिए। और 59 की उम्र में रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय लिख लेते हैं। इसका मतलब 59 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो आई होप ये 5 तो आपका तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट याद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो 5 है उसको याद कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है काला और बूढ़ा चाँद, इनकी रचना का नाम था। तो कैसे याद करेंगे, अब 60 को हमने बना लिया छक्का। सुमित्रा नंदन पंत को आपको पता है ऋषभ पंत जो मैच खेलता है, पंत को पता है ऋषभ पंत जो मैच खेलता है, तो उसी पे ट्रिक बना दिया कि पंत ने छक्का मारा। पंत से सुमित्रा नंदन पंत हो गया। छक्का मारा, छक्का मतलब 60। ठीक है, पंत ने छक्का मारा और बॉल कहाँ गिरी, पंत ने छक्का मारा बॉल गिरी काला और बूढ़ा चाँद पे, बॉल गिरा काला चाँद पे, समझ जाओ। पंत ने छक्का मारा बॉल गिरा काला चाँद पे, काला चाँद से मतलब होगा कि अंधेरी रात। ठीक है, तो पंत ने छक्का मारा बॉल गिरी काला चाँद पर, तो पंत से सुमित्रा नंदन पंत, छक्का से 1960, बॉल गिरा काला चाँद पे, तो काला और बूढ़ा चाँद इनकी रचना का नाम है। आई होप आपको 60 समझ में आ गया होगा। अब 61 की बात करते हैं। देखो सब 60 में रिटायर हो जाते हैं, 60 में रिटायर होकर सब क्या करते हैं, फिर भगवान को जपते हैं। तो इसी पे हमने ट्रिक बनाया है। आपको पता है 1961 में किसको मिला, भगवती शरण वर्मा को मिला। उनका रचना का नाम था भूले बिसरे चित्रकीर्ति। ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे जो भी बताया हमने उससे, कि जब आप 61 के हो जाते हो तब क्या करोगे, अब भगवती के शरण में चले जाओ। यहाँ चरण को शरण बना दिया, तो भगवती मतलब देवी होती हैं, देवी के शरण में चले जाओ, नहीं तो आप भूले बिसरे चित्र हो जाओगे, मतलब आपको मोक्ष नहीं मिलेगी। तो 61 की उम्र में आप भगवती के शरण में चले जाओ, नहीं तो भूले बिसरे चित्र हो जाओगे। तो भगवती के शरण से भगवती शरण वर्मा को हुआ 61 से, आपको पता है 1961 में भूले बिसरे चित्र की रचना का नाम है। आई होप ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा। दोस्तों 1962 की बात कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिख लेना कि 1962 में किसी को कोई भी रचना के लिए नहीं दिया गया। केवल एक ही साल ऐसा है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जब से चालू हुआ तब से नहीं दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि किस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, या फिर ऐसे आपको ऑप्शन में देकर फंसा सकता है कि इसमें से कोई नहीं बोल गए। ठीक है, तो आप इसको ना भूलें, इसको ज़रूर याद रखें। आते हैं फिर 63 में। 1963 में अमृत राय को मिला है प्रेमचंद कलम के सिपाही, इनकी रचना का नाम है। तो देखो इस पूरे सीरीज में 2 बार अमृत के बारे में बात करूँगा। 2 बार अमृत पिलाई जाती है, एक बार 63 में, एक बार 67 में। ठीक है, तो 67 वाला कल आएगा, 63 वाला तो आज आ गया। इसको याद बस रखना है आपको कि 2 बार अमृत पिलाया गया, एक बार 1963 में, एक बार 1967 में, बस। अब चलो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे अमृत पिलाकर राय एक आदमी है, और राय ने अमृत पिलाकर प्रेमचंद के कलम के सिपाहियों की उम्र क्या कर दी, 63 साल कर दी। आपको पता है सिपाही युद्ध में भाग लेते हैं तो उनकी मृत्यु जल्दी होती है, तो उस हिसाब से उनको बचाने के लिए राय साहब ने उनको अमृत पिला दिए। तो राय साहब ने अमृत पिलाई तो किसके सिपाही थे, प्रेमचंद के कलम के सिपाही थे, क्योंकि प्रेमचंद एक राइटर थे, तो उनको कलम के सिपाही से चाहिए जरूरत होगी। प्रेमचंद के कलम के सिपाहियों की उम्र कितनी कर दी, 63 साल कर दी। तो 63 से 1963 हो गया।
और राय ने अमृत पिलाई तो अमृत राय हो गए। किसको पिलाई? प्रेमचंद के कलम के सिपाही, ये उनकी रचना का नाम हो गया। दोस्त इस तरह से ही याद करेंगे हम और आसानी से याद हो जाएगा। आपको थोड़ा सा लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानो एक बार पढ़ने के बाद आप खुद में मन से बोलो, मन में 2-3 बार से बोलोगे, पक्का आपको याद हो जाएगा। इससे ही मैंने ऐसे ही याद किया है और आप फिर कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। और आप देख लेना, आप एग्ज़ाम से भी अच्छा किए हो। आप अगर नहीं विश्वास करते हो, आप यूपीपी के एग्ज़ाम में जाना जो इस बार अब हुआ है, या फिर रेडियो ऑपरेटर में जाना, एसएससी यूपीएसआई में जाना, आप उठा के देख लेना। आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इस अवार्ड से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको सीरियसली रूप से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं 64 में। 64 में अज्ञे साहब थे, इनका नाम है पन्नालाल हीरानंद वसायन अज्ञे से करके बड़ा का नाम है, ठीक है। तो बस लास्ट नंबर हमने उठाया अज्ञे से आप याद रख सकते हो। आंगन के पार द्वार के लिए इनको मिला है 1964 में। तो कैसे याद करेंगे? बोलेंगे अज्ञानी मत बनो, अज्ञे से अज्ञानी मत बनो, आप आंगन के पार समझो, थोड़ा सा रसिया टाइप के आदमी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान सुनना बस। आंगन के पार जाकर उसको चूमे थे, आंगन के पार जाकर उसको चूमे थे, इसका मतलब समझ जाओ उनकी गर्लफ्रेंड थी, वही चीज़ बात थी। अज्ञे जी आंगन के पार, अज्ञानी मत बनो, आंगन के पार जाकर आप उसको चूमे थे। तो चूमे से हो गया 64, ठीक है। चूमे से हो गया 64। अज्ञानी मत बनो, अज्ञानी मतलब अज्ञे जी आंगन के पार द्वार इनकी रचना है। तो अज्ञानी मत बनो, आप आंगन के पार वाले द्वार पे जाकर उसको चूमे थे, तैयार हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 65। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला है रस सिद्धांत के लिए। कैसे याद करोगे आप? तो देखो, आप गर्मियों में क्या करते हो, रस पीते जाते हो, गन्ने का रस पीते हो, या फिर ठंडी में आप और सब चीज़ों के रस पीते हो। तो रस जब पीते हो तो क्या आपको पैसे देना पड़ता है ना? रस पीते हो तो क्या करना, पैसे देना पड़ता है। तो उस हिसाब से ट्रिक्स है कि सभी नर को, नगेंद्र से हो गया नर हो गया ना, सभी नर को पैसे देकर रस पीते हैं। सभी नर पैसे देकर रस पीते हैं। नर से नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र हो गया। पैसे से 65 हो गया, 1965 में मिला। किस रस पीते हैं, रस सिद्धांत इनकी रचना का नाम है। तो 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए मिला है। याद करने का ट्रिक बता दिया कि सभी नर से नगेंद्र हो गया। पैसे मतलब 1965 में रस पीते हैं, रस सिद्धांत के लिए मिला है। तो आई होप ये भी आपको तैयार हो गया होगा। एक बार 60 से 65 के बीच का जो है इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो किस तरह से बोलेंगे? सबसे पहले इसका पंत ने छक्का मारा, कहाँ गिरा? बॉल गई काले चाँद पे। तो सुमित्रानंदन पंत को 60 में मिला काला और बूढ़ा चाँद के लिए, ठीक है दोस्त। 61 की बात कर लेता हूँ। 61 में भगवती शरण वर्मा को मिला है भूले बिसरे चित्र के लिए। तो कैसे याद करेंगे? 61 की उम्र में भगवती के शरण में चले जाओ, नहीं तो भूले बिसरे चित्र हो जाओगे। 62 में आपको मिला ही नहीं किसी को, ठीक है। 63 की बात करता हूँ। 63 में अमृत राय को मिला है प्रेमचंद के कलम के सिपाही। तो आपको पता है 2 बार अमृत पिलाई जाएगी। तो राय ने अमृत पिलाई किसको? प्रेमचंद के कलम के सिपाहियों को, जिससे इनकी उम्र क्या हो गई? 63 साल हो गई। ये भी तैयार हो गया। 64 वाला याद करता हूँ। तो अज्ञे जी को मिला है 64 में आंगन के पार द्वार में। तो कैसे याद करेंगे? अज्ञे जी थोड़ा रसिया टाइप के हैं। तो अज्ञानी मत बनो, आप आंगन के पार वाले द्वार पे जाकर उसको चूमे थे। चूमे से 64 हो गया। आंगन के पार द्वार इनकी रचना हो गई। 65 का याद करेंगे तो यहाँ से याद करेंगे डॉक्टर नगेंद्र से सभी नर, नगेंद्र से नर हो गया। सभी नर पैसे देकर, पैसे से 1965 होता है, रस पीते थे या रस पीते हैं, तो रस से रस सिद्धांत। सभी नर पैसे से रस पीते हैं, नर से नगेंद्र, पैसे से 65 हो गया। 1965 में रस पीते तो रस सिद्धांत के लिए हो गया। तो आई होप ये आपको तैयार हो गया होगा। अगर आपको नहीं तैयार हुआ तो इसको एक बार और वीडियो को देख लो, उसके बाद आप आंखें बंद करो और स्वयं से आप ऐसे बोलते जाओ कि बचपन में चतुर्वेदी जी माखन और हिम खाए थे, वासुदेव का पद 56 इंच का हो गया, श्री कृष्ण अर्जुन जी का। आप एक बार ऐसे 1 बार कर लो दोस्त, और गारंटी आपको एक भी नहीं भूलोगे। आपको सन के साथ साथ इनकी रचनाएं बिल्कुल एकदम टिप पे हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको अब रोज़ वीडियो मिलने वाले हैं इसी अवार्ड से संबंधित। और जैसे ही ये ख़त्म होता है सीरीज़, कोई अगला टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जो इस टाइप के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आपको पता है दूसरे का हेल्प करने से आपको जल्द सक्सेस मिलती है। तो बस इसमें यही बोलना है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।